वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पूरी कौम जो है वो उम्मीद करती है कि उसको उसका हक दिया जाएगा। हम कश्मीरियों के हकूक की बात करते हैं कि उन्हें हक के रादही दिया जाए, वोट के हक का हक दिया जाए उन्हें। आज पाकिस्तान में लोग जो है पुकार रहे हैं अपने इस राइट के लिए, राइट टू वोट के लिए। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के आइन, और हम कोई तफरीक नहीं करते, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं और दूसरी तरफ जजेस के नाम ले लेके उन पे हमला आवर होते हैं। इमरान खान को जब उन्होंने इलेक्शन की अनाउंसमेंट की, असेंबली तहलील की, सुप्रीम कोर्ट रात को खुली और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इतने बजे आप असेंबली लगाए, इतने बजे काउंटिंग होगी, अदम एतमाद के ऊपर, और पूरा तरीका दिया। इमरान खान ने कोई अटैक नहीं किया सुप्रीम कोर्ट पे, इमरान खान आराम किया जुडिशरी का। आज से कुछ समय पहले ये डी चौक था, हम यहाँ मौजूद थे, अदली बहाली मूवमेंट का एक ग्रैंड फिनाले जलसा इमरान खान साहब लीड कर रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे थे। रेस्टोरेशन ऑफ जजेस मूवमेंट, जिसको तहरीक इंसाफ इमरान खान ने प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर 2008 का इलेक्शन जो है उसका बाइकआउट किया था, और जुडिशरी की रेस्टोरेशन के लिए, उससे पहले डोगर कोर्ट्स थी, जुडिशरी की रेस्टोरेशन के लिए इमरान खान ने जबरदस्त मुहिम चलाई। हम वकला बरादरी को राज तहसीन पेश करते हैं जो ये लीड कर रहे थे, और पीटीआई वो पार्टी थी जो आखिर तक उनके साथ खड़ी रही। बाकी पार्टियां चकमा दे के इलेक्शन में चली गई थी, लेकिन इमरान खान ने प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर जुडिशरी की रेस्टोरेशन तक इलेक्शन का बाइकआउट किया। इलेक्शन में नहीं गए वो इमरान खान है जो अदलिया, और आज फिर जुडिशरी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक मूवमेंट चल पड़ी है, और वकला जो है उस मूवमेंट में आपने कल भी देखा और आज भी कि वो बड़ी तादाद में। बाकी बात आपसे करेंगे अली मोहम्मद खान जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इअदिलू अक़रबु लित्तक़वा, अल्लाह फरमाते हैं कि अदल करो, ये तक़वा के करीब तरीन है। आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक और अहम दिन 12 अप्रैल, वो दिन जब एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को फांसी चढ़ाया गया, और आज ही के दिन एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब फांसी, भुट्टो साहब चढ़े। आज इमरान खान साहब लाहौर में दहशत गर्दी की अदालत में पेश हो रहे हैं। पाकिस्तान के अदल के निज़ाम पे, प्रोसिक्यूशन और पुलिसिंग के निज़ाम पे सबसे बड़ा सवाल आज मेरा ये है, क्या पाकिस्तान के अवाम के इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म फांसियाँ चढ़ेंगे, दहशत गर्दी के पर्चे उन पे कटेंगे? आप मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, सामने जो खड़े हैं, और हज़ारों लाखों लोग शायद पीछे देख रहे हो। इमरान खान सब कुछ हो सकता है, क्या दहशत गर्द हो सकता है? वो आदमी जो 50 साल से पाकिस्तान का सब जलाली परचम, चार दांगे आलम, पूरी दुनिया में ऐसे भी इलाके हैं, मुल्क हैं जहां लोग पाकिस्तान को इमरान खान साहब की वजह से जानते हैं। आज वो आदमी 130 से ज़्यादा पर्चों का शिकार है, उस पर गोलियां चल चुकी हैं, और कुछ जमातों के सरबराहान कम अक्ल वो ये कहते हैं कि उनकी तो गाड़ियों पे भी हमला हो सकता है। इंटीरियर मिनिस्टर उनको कह रहा है कि या हम रहेंगे या आप रहेंगे। ओ भाई, यहाँ हम सब रहेंगे, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। हाँ, इक़्तिदार में वो रहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के इंशाल्लाह आज के फैसले के बाद जिनके हक में असल पाकिस्तान के जो वारिस हैं, वो वोट की ताकत से उनको इक़्तिदार की सिंहासन पर बैठाएंगे। बहुत कम होता है मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों और बहनों, कि तारीख आपको मौका देती है तारीख को दुरुस्त करने का। आज वो मौका है। आज 4 अप्रैल है, और आज ही के दिन जब एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म फांसी चढ़े, आज ही के दिन अब हमारे पास मौका है कि क्या ये मुल्क आईन के रास्ते जाएगा, जो मैं 3 दिन से चीख रहा हूँ, आईन के रास्ते पे जाएंगे, जो मोहम्मद अली जिन्ना, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना का रास्ता है, कायद-ए-आज़म का, स्काई इज़ द लिमिट, आसमान हमारी लिमिट है। और अगर नीचे की तरफ जाएंगे, जिस तरह कल परसों से हो रहा है, और कल वाकई शहबाज शरीफ साहब ने तो एक बार फिर हर्जा सराई की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुख हुआ वो भुट्टो मरहूम के नवासे बिलावल साहब का, कि जिस तरह से वो आईन पे हमला आवर हुए। आपके मुंह से मार्शल लॉ का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता बिलावल भाई, मेरे से उम्र में छोटा है,
आपके मुंह से इमरजेंसी का लफ्ज अच्छा नहीं लगता बिलावल भाई। आपके नाना ने आईन बनाया था, कुछ तो 4 अप्रैल की हया कर लेते। बहरहाल आज हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। जिस तरह मेरे छोटे भाई फैसल जावेद ने भी बात की, बड़े दिल से बात की, और इंशाल्लाह हम सब के दिल अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। मुझे नहीं पता क्या फैसला आएगा, दिल कहता है आईन पे मबनी मजबूत फैसला आएगा। हाँ, सलाम पेश करने को ज़रूर दिल करता है। हालांकि इसी बेंच से हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जब बैठे थे और जब सो मोटो लिया था, हमारी हुकूमत का खात्मा हुआ, हमने दिल गुर्दा रखा, हमने बर्दाश्त किया, हमने एहतराम दिया, सर तस्लीम खम किया। हाँ, एक सवाल ज़रूर खान साहब ने रखा था कि रात के 12 बजे अदालतें क्यों खुली, लेकिन किसी जज का नाम नहीं लिया, किसी को गाली नहीं दी, किसी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने की कोशिश नहीं की, कोई हर्जा सराई नहीं की, जलसे में किसी की तस्वीर लहरा लहरा के गाली नहीं दी। लेकिन आज एक मौका है कि हम तारीख की गलतियों को दुरुस्त करें। इंशाल्लाह कौम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ है। लेकिन इन जज साहिबान ने जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने और उनके साथियों ने हर तरह की ऑनस्लॉट, हर तरह की गाली, हर तरह के प्रेशर को बर्दाश्त किया है, एज अ वकील दिल करता है कि उनको हम खराज तहसीन ज़रूर पेश करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज अदालतों के अंदर और अदालतों के बाहर, चाहे काला कोट है, चाहे सियासी कारकुन है, चाहे आज़ाद हक परस्त सहाफ़ी हैं, और मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ आज़ाद हक परस्त सहाफ़ी, वो आज सब आईन पाकिस्तान के साथ अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह आज आईन की सरबुलंदी का दिन है, आज पाकिस्तान के अवाम की हकीकी आज़ादी का दिन है, आज स्टेटस को की हार का दिन है इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं आखिरी बात कि वकुल हक़ वकुल जाअल हक़ वज़हक़ल बातिल वकुल जाअल हक़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दीजिए कि जब हक़ आता है तो बातिल मिटता है, कि जब हक़ आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, आईन पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। पीटीआई के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू आप सुन रहे थे, और फैसल जावेद और अली मोहम्मद खान ने आज जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जिस प्रेशर के साथ आज तमाम जजेस फैसला सुनाने जा रहे हैं, यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, हमारी पूरी जो है वो हिमायत उनके साथ है। इस तारीख सूरत हाल से तो आपको आगाह कर ही रहे हैं। एक अहम खबर आपको दें कि पीटीआई की रैली